आपने, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं सिस्टम है। आपने बहुत अच्छा बना दिया, पर सवाल ये कि ये कागजों में सरकारी बाबू रिपोर्ट अरे नहीं, कागजों में नहीं थी भाई साहब, सवाल जो शिक्षा में इतना बड़ा माफिया बन गया है इस देश के अंदर। प्रभु जी नहीं, एक सेकेंड, कागजी काम होता ना तो एक साल में टॉयलेट नहीं बनते। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को मेरा ही फोटो छपता। बनवा दिए, पर उसमें से आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारी रिपोर्ट है, हम दिखा भी रहे हैं। आप देखिए, एक सेकेंड, केंद्र का काम था टॉयलेट बनाने की व्यवस्था को खड़ा करना। प्रदेश का काम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से उसका प्रशिक्षण कर उसकी मेंटेनेंस को करना। स्कीम इसलिए फेल होती है कि उस कड़ी में कोई ना कोई फेल हो जाता है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में आपका चैनल चलता है, उत्तर प्रदेश में आपका चैनल चलता है, तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से कह दो 17 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी तो केंद्र और प्रदेश के समन्वय से अच्छा काम होगा। यूपी में भेजा जा रहा है ताकि आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा सके। अरे आप अपनी मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए प्रभु जी। एक बताइए मेरे को, ये ऑब्जेक्टिव है कि आरएसएस के लोग डाले उसको। अरे नहीं जैसे सीबीएसई किताबों में आपने कई चीजें चेंज करा दी, एक किताब चेंज नहीं हुई प्रभु जी। मैं आपको किताब या चीजें, राजस्थान में कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, कहीं आपने चेंज किया? नहीं, आपने आप भी कांग्रेसियों की तरह बोलते हैं। मेरे अंतर्गत आती है एनसीईआरटी। तो आपसे सहमत ही हो कांग्रेस की? नहीं, मेरे अंतर्गत आती है एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी की प्रेसिडेंट हूँ। आपने एनसीईआरटी के प्रेसिडेंट? अरे भाई, मैं एनसीईआरटी की प्रेसिडेंट हूँ, मैंने आज तक एक भी किताब नहीं बदली। अच्छा, बुक्स के अंदर परिवर्तन की जरूरत नहीं है ना? अब आने वाली शिक्षा नीति बताइए कितना परिवर्तन नहीं, आपको अभी आज अगर आपने मैं चेंज बोल नहीं की तो 2 रही साल के हूँ। अंदर। देखिए प्रभु जी, एक अरे जवाब तो देने दीजिए। मेरा सवाल है कि आपको मैं जवाब दे रही हूँ, ठीक है? आपने आपको मैं खुद ही बैठी हूँ, मुझसे बड़ा भगवान कौन होगा विभाग में। देखिए, एनसीईआरटी की मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन कानून ये कहता है कि शिक्षा नीति के तहत जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना है उसके तहत कुछ चीजों पे ही किताबें बन सकती हैं। आज एक और खुलासा नेशनल वॉइस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशंस हमें प्राप्त हो रही हैं। आज वो रिकमेंडेशंस हैं, फिर हम ड्राफ्ट बना के स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे और फिर करिकुलम में जो परिवर्तन की आप अभिलाषा लिए बैठे हैं प्रभु जी वो दिखेगा। मैंने सवाल पूछा कि अभी मैं कानून भंग करके चार्ज है आपके ऊपर कि आपने चेंज करवा दिया है, भगवाकरण कर दिया, वो सच नहीं है। अभी तक कोई चार्ज 2 साल में कोई परिवर्तन नहीं किया। नहीं, मेरी ओर से 2 साल तक जो परिवर्तन मैं झेल रही हूँ। आप लोगों का ऑपोजिशन में चार्ज था कि किताबें गलत हैं, सेक्युलरिज्म। तो आज मैं आपको इतना मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं जो भी परिवर्तन करूंगी मुझे कानून के दायरे में करना है। आज जब रिकमेंडेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कांग्रेस की जो बनाई किताबें हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं मिली ना अभी तक। सुन तो लीजिए, बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ है बहुत। तो 2 साल लगे आपको चेंज करने में। प्रभु जी, आप कानून नहीं तोड़ सकते ना, मैं कानून तोड़ूं? आप ये मुझे हिदायत देंगे? मोदी सरकार सुपर स्पीड से चलती है, सुपरसोनिक ट्रेन ला रही है। वो तो सुपरसोनिक ट्रेन आ रही है, और अभी जो ट्रेन आने वाली है शिक्षा के विभाग में वो आपको समझ नहीं आएगा कौन से नए डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे। पर ये पता है, अब आपका एजेंडा तो ठीक है जो आपने कहा है कि अगर आप शिक्षा पे थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं तो शायद आप मेरी थोड़ी बातों से सहमत नहीं। मैं कॉलेज में 11 साल पढ़ाया है, मुझे पता है यूनियनवादी ज्यादा है, पढ़ाते कम है टीचर वहाँ पर। मैंने कई साल नहीं पढ़ाया, तनख्वाह लेता रहा। आज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और आपके अपने लोग जो आपकी विचारधारा से जुड़े हुए वो भी अभी नहीं पढ़ाते कॉलेज में आपके यूनिवर्सिटी। अब हमने पहली बार कहा है कि एक टीचर की जो प्रमोशन है, जिस छात्र ने 75% से ज्यादा अटेंडेंस अपनी रिकॉर्ड कराई है, अब उस छात्र का भी बयान सम्मिलित किया जाएगा टीचर के प्रमोशन में। तो प्रभु जी, अगर आज आप टीचर होते तो जी वो मैं कर चुकी हूँ, उसको मैं पब्लिकली। अच्छा हुआ कि आज आप टीचर नहीं है, वरना आपका कम से कम मेरे कार्यकाल में प्रमोशन नहीं होता। एक बात बताइए, आप ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि आपका सफर 2 साल का, आप छोटे पर्दे से राजनीति में आई, फिर आप बड़ी राजनीति के पर्दे पे आ गई। बड़ी ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे ऊपर जेंडर बन जाएगा, आप केस करवा देंगे मेरे ऊपर, मैं नहीं कर रहा। तो उसमें ये है कि 2 साल का वो जो परिवर्तन आपने देखा होगा कि आपके ऊपर बड़े आक्षेप लगे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, आपको चुपता तो होगा वो बिल्कुल, और जो आप बता रही हैं वो तो बड़े बड़े एजुकेशन भी नहीं बता सकते। तो आपको दुख नहीं हुआ कि जो आपके खिलाफ प्रचार होता है आप खुश हो जाते हैं? खुश नहीं होती, दुखी भी नहीं होती। दुखी नहीं होती, अपना काम करते। रडियार्ड किपलिंग की एक पोएम है, इफ, आपने पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। अगर उस पोएम को आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि आप सक्सेस हो या फेलियर हो, प्रशंसा हो या कोई तीखा वार हो,
दोनों को सामान्य रूप से स्वीकार कीजिए। ओनली देन यू आर अ मैन और अ वुमन। तुलसी का एक्सपीरियंस काम आ गए हैं आपको। मुझे प्रभु जी ऐसा लगता है, मैं तुलसी का रोल जो था ना, साथी कभी नहीं, बहुत ही, मुझे लगता उसमें है बहुत कुछ सिखा दिया आपको। नहीं, मेरे अगर जीवन में इतनी क्लैरिटी नहीं होती तो आज शायद मैं आपके सामने शायद 8वीं बार बैठी हूँ, नहीं बैठी 8वीं नहीं 9वीं बार बैठी 9वीं बार बैठी हूँ। तो प्रभु जी, मैंने एक सामान्य जीवन से शुरुआत की थी। एक सामान्य और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आई, आज कैबिनेट मिनिस्टर बन गई हूँ। तो जीवन की आपाधापी में बहुत देखा है। यात्रा तो शुरू हुई है आपकी अभी। शुरू हुई है, हे भगवान। आपकी मैंने बहुत देखा है। अभी तो 2 साल राजनीति में मंत्री बनी। अरे राजनीति तो 15 साल से। यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर है। राजनीति में तो 15 साल से। हाँ, पर यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन प्रभु जी, मैं जब अपने जीवन को देखती हूँ, जो जितना चिल्ला ले, मैं इतना याद रखती हूँ कि मेरे माता पिता ने मुनीरका में एक तबेले के ऊपर एक कमरे से शुरुआत की थी। तो मेरे लिए मैं हमेशा याद रखती हूँ। आपका यूपी से कोई रिश्ता नहीं है ना? पिताजी मेरे मुरादाबाद में पैदा हुए। तो कि आप यूपी की हैं। मैंने कहीं पढ़ा था। तो आपने भी निकाल दिया कोई रास्ता? कई लोग जब चुनाव लड़ने जाते हैं ना, अपना पुराने खानदान। मैं तो प्रमाण दे सकती हूँ। नहीं, मैं भी यूपी का हूँ वैसे तो। मैं मुरादाबाद से हूँ। उसका तो आप चेक कर सकते हैं। नहीं, आपके 2-3 पीढ़ियाँ वहाँ की हैं। आप पैदा दिल्ली में हुई? मैं पैदा दिल्ली में। आपके पेरेंट्स यूपी? मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हैं। तो इसको आप पॉलिटिकली बुनाएंगे क्या? रिश्ते बुनाने चाहिए क्या? नहीं, लोग बुनाते ना एरिया। नहीं, मैं गांधी तो नहीं। कई कैंडिडेट दिल्ली से कई क्षेत्रों में लड़ने गए कि मैं भी यहाँ का हूँ, मेरे पेरेंट्स। आप भी ऐसे? नहीं, मेरा तो प्रमाण है। और उनके भी प्रमाण थे, रिश्तेदार कोई ना कोई वहीं रहते थे। मैंने तो पहले भी बोला है, ये सार्वजनिक बयान तो बहुत पहले भी उपलब्ध है। और मैं जब संसद में जाती हूँ तो नरेश अग्रवाल जी हमेशा कहते हैं, अरे ये तो मुरादाबाद वाली है। तो मैं उनसे कहती हूँ, नरेश जी आप ही कहाँ याद दिलाते हैं? पोस्टर लगा देखा कहीं, मैं छवि आपने सुना होगा उसके बारे में, कि वो बोला कि वरुण जो बिल्कुल अच्छा है और आप बेकार हैं, आप फेल हैं। मैंने ऐसा पोस्टर नहीं देखा। टीवी पे चला। अच्छा, बेकार है, मैं बेकार हूँ ऐसा तो नहीं। वरुण समझदार है और आप कुछ ऐसे उल्टे सीधे। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ। मैं कहना नहीं चाहता था कि आप कहीं से बीमार लगते नहीं है ना। आप कहीं से बीमार नहीं लग रही, नहीं चाहता था। तो आप बीमार तो नहीं है। मैं इतना ही कहूंगी, देखिए हर कार्यकर्ता के मन में एक उल्लास होता है, एक उमंग होती है, लेकिन संगठन के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, नेतृत्व तय करेगा। देखिए प्रभु जी, मेरे लिए कार्यकर्ता के नाते झगड़ा अभी से शुरू हो गया। झगड़ा क्यों? मुझसे तो छोटा है। कार्यकर्ता तो लगा ही होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं। आपको अच्छी भली स्मृति रानी, स्वस्थ, खाती पीती, लोग चलता और वो बीमार लग रही है उनको, उसका कारण तो होगा ना कुछ ना कुछ। मेरा ऐसा मानना है कि उत्साह में कई लोग कई बातें बोल जाते हैं, और ये भी मानना है, भाजपाई के नाते मुझसे पूछे तो मेरे लिए सबसे उत्साह और सबसे बड़ी खुशी का दिन वो होगा जब विजय पताका भाजपा के यहाँ लहराई। नहीं, तो लहराई है ना। सवाल तो ये उठता है, जो भी नेता हो, नहीं हम देश भर के कार्यकर्ता यहाँ लगेंगे। आप यूपी में काम कर रही हैं, तो यूपी से कई लोग 11-12 प्रधानमंत्री भी बन गए। अभी भी प्रधानमंत्री यूपी के हैं, क्योंकि वो भी गुजरात से यूपी में आए तो प्रधानमंत्री बन गए। और आपकी यात्रा प्रधानमंत्री बनने की 20 साल बाद हो या 25 साल बाद हो, बहुत उम्र है। मैं तो शायद 10वीं बार आने से पहले आपके सामने रिटायर हो जाऊं। पता नहीं मैं होऊंगा कि नहीं होगा। मैं 71 साल का हो गया, इसके बाद क्या होगा? आपको लगता नहीं कि पहले तो आप प्रदेश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगी? अरे प्रभु जी, आप भी ना सुबह सुबह वो क्या बोलते हैं, मुंगेरी लाल के सपने। आपको दिखा रहा हूँ या खुद देख रहा हूँ? दोनों। आपको मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि प्रभु चावला ने आज प्रमाणित तो कर दिया कि मैं बीमार नहीं हूँ। पर आपको मुख्यमंत्री बनने का कोई आपको लगता नहीं है? प्रभु जी, आप मुझे कितने सालों से जानते हैं? 12-15 साल तो हो गए। 15 साल हो गए। मैंने कभी, आपने मुझे कई विषयों पर चर्चाएं कई बार की जिनका राजनीति से कोई लेखा जोखा नहीं। सरोकार ने कभी मुझे 15 साल में ये कहते हुए सुना कि मेरी अभिलाषा एक दिन मैं ये बनूंगी? कभी सुना नहीं। पार्टी बनाएगी तो फिर? अब पार्टी बनाए, जो बनाए वो उनकी पार्टी का निर्णय है। आपकी तरफ से कोई ऐसी उम्मीद नहीं? आपने पार्टी छोड़ी है, प्रभु चावला ने स्वयं मुझे 15 साल देखा। मैं एक मंत्री के बेटे को मिला था, मैंने कहा क्या बात है कि मेरे पिताजी पहले तो मंत्री बनना चाहते थे,
फिर उसके बाद कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बन गए मैं केंद्र में मंत्री बनना चाहूंगा, अब केंद्रीय में मंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री के सपने देखते रहे, वो हार के चुनाव। किसी मंत्री का बेटा है ना? नहीं, मैं एक सामान्य नहीं, आप नागरिक तो की शुरू बेटी किया ना हूँ। आपने, तो आपका अभी तो मेरे पिताजी से जाके कोई पूछे तो कहे लड़की बहुत घूम ली पूरे देश में, घर बैठो। नहीं, अपने आप को आप भविष्य क्या देखती हैं? मैं हाँ। मेरे दृष्टि से, और मैंने आपके यहाँ पे इंटरव्यू में भी बहुत सालों से कहा है कि मेरी दृष्टि से सफलता के मायने ये हैं कि मेरे दोनों बच्चे प्रभु जी अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बने। सच्ची मैं कह रही हूँ, आपने जीवन में आपने स्वयं बहुत देखा है, यश, पैसा, ये सब कुछ स्थायी नहीं है, ये आता जाता है। पावर, सत्ता, मुझे पता नहीं लोगों को क्यों इसका घमंड होता है, क्यों ये इस भ्रम में जीते हैं कि ये सर्वोपरि आशीर्वाद, मतलब भगवान का सर्वोच्च आशीर्वाद है। मेरे लिए एक इंसान होने के नाते मेरी सफलता, अगर मेरे बच्चे कम से कम ठीक ना निकले ना, तो मेरे जीवन की वो व्यक्तिगत सबसे बड़ी हार। आपके अपने बच्चों की सब स्कूल के बच्चों की जहां तक शिक्षा की बात है प्रभु जी, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस मैं ला रही हूँ, जैसे शाला स्मिता योजना की मैंने बात की, शिक्षा नीति हमारे देश में 30 साल तक आई नहीं। 2 साल में ये सरकार कम से कम वो रिकमेंडेशन पूरे देश से सम्मिलित कर एक मुकाम पर पहुंचा तो पाई। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है प्रभु जी जो ट्रेन या प्लेन या अथवा ब्रिज या सड़क की तरह दिखता नहीं। डिपार्टमेंट ले रहेंगी, कोई अच्छा डिपार्टमेंट फाइनेंस दे सकते हैं आपको। आप क्यों मुझे हर जगह से निकलवाने की बात करते हैं? अच्छा काम कर रही है तो फिर अच्छी जगह जाना चाहिए ना। पूरा काम तो करने दीजिए। पूरा काम कर रही है। और वैसे भी मेरी राज्यसभा 2017 तक है। इलेक्शन तो गुजरात में उसके बाद उससे पहले मुझे इतना ही कहना है। 2017 तक शेष है। मतलब मुझे कम से कम इस दो बातों का मुझे बहुत ही संतोष है। एक कि मैं एक सांसद के नाते मुझे एक नोडल डिस्ट्रिक्ट दिया गया, उसमें 100% मेरा MP लैड फंड यूज कर पाई। संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी, जब उस जिम्मेदारी को मैं पूरा कर पाई। और सरकार में देखिए, जब मैं आई तब मेरे प्रधानमंत्री और मेरे संगठन को छोड़कर सभी आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो गया। ये भी एक सत्य है। उन्होंने मुझ में वो जो विश्वास दिखाया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अनमोल बात है। और उस विश्वास पे प्रभु जी एक दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने पूरी मेहनत के साथ उस पर खरा उतरने की कोशिश न की। तो कई बार होता है, उसके बाद भी उम्मीद तो होती है ना कि अच्छा काम किया, तो उसके बाद स्मृति ईरानी तुलसी से बन गई शिक्षा मंत्री देश की, उसके बाद क्या मंत्री बनेगी? प्रभु जी कहाँ? गवर्नर तो नहीं, नहीं ऐसा है, नहीं गवर्नर तो नहीं। मेरा अपना ये व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने कभी जीवन में ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैंने कहा जो मिलेगा उसमें आई विल बी द बेस्ट। जो मिला वो भी अच्छा, जो नहीं मिला वो भी अच्छा। क्या हार में क्या जीत में, हाँ। किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, तो वरदान मांगूंगी नहीं। अच्छा, तो अटल जी के भक्त हैं आप, इसका मतलब मैंने अटल जी को करीब से प्रधानमंत्री के नाते और एक कार्यकर्ता और संगठन के वरिष्ठ नेता के नाते देखा है। और मैंने नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में देखा है। दोनों में तो अगर आप मुझे लगता है नरेंद्र भाई भी नहीं करेंगे वो कंपैरिजन। दे आर टू डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अपने अनुभव से मैंने अटल जी को एक कार्यकर्ता की दृष्टि से देखा, नरेंद्र भाई के साथ मैंने काम किया एक मंत्री के नाते और एक सांसद के नाते गुजरात में। मैं इतना ही कहूंगी, अगर मुझे कोई मेरे जीवन की उपलब्धि बोले कि क्या है, तो मैं कहूंगी that I was considered fit to be a part of Narendra Modi's cabinet. That for me is a big achievement. So you have not betrayed the confidence so far. I will never betray his confidence. I will never betray his trust. Chalo. Because he trusted me and he gave me an opportunity when nobody ever even looked at me. चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। 9वीं बार नहीं, लेकिन मैं आशा करती हूँ प्रभु जी के चैनल में आकर के स्मृति ईरानी जी ने आज मुद्दों पर बहुत चर्चा की और खुल करके बोली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।